अंतिम सिद्धांत लिख लो, मांग का सिद्धांत। लिखो मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आएगा पेपर में क्वेश्चन। ये केवल सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनसे आता वाता कुछ नहीं। ठीक है, लिखो मांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मांग का सिद्धांत। इसके नाम इतने हैं कि ये नाम से कभी कभी परेशान करता है। मांग का सिद्धांत, ये आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, ये भी आता है। ठीक है, एक और नाम है पदानुक्रमिकता का सिद्धांत। पदानुक्रम, स्टेप, पदानुक्रमिकता का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इसके आगे लगा लेना आवश्यकता लगा होगा। आवश्यकता की पदानुक्रमिकता या अभिप्रेरणा की पदानुक्रमिकता, कुछ भी, अभिप्रेरणा भी लिख सकता है। ठीक है, और इसके प्रणेता थे कौन? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। ठीक, द मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? लिख लो, द मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी। द मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? अब्राहम मैस्लो की। इंपॉर्टेंट है। द मोटिवेशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? अब्राहम मैस्लो की, याद रखिएगा। ठीक, सुनो अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया। अब्राहम मैस्लो ने बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी। इनका भी सिद्धांत बहुत फेमस है, ये भी जीवन पर प्रभाव डालता है अभिप्रेरणा की तरीके से। कैसे डालता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की मांगे बताई। कितनी प्रकार की मांगे? तो सबसे पहले तो यही पूछता है कि अभिप्रेरणा की कितनी मांग थी? 5। सबसे पहली मांग लिखिएगा। सबसे पहली मांग होती है जैविक या दैहिक। बस ये अंतिम है, मात्र 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये बता देंगे तो हमारा अभिप्रेरणा खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न इसी से आएगा, लिख लो, यही इसी सिद्धांत से प्रश्न आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी सिद्धांत से क्वेश्चन आ रहा है इस बार, जैविक या दैहिक। दूसरी मांग होती है हमारे जीवन की, जिसे बोलते हैं हम लोग कौन सी मांग? सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग। तीसरी होती है हमारी सामाजिक मांग। सामाजिक मांग। ठीक है, और चौथी होती है हमारी कौन सी मांग? सम्मान। सम्मान की मांग। और उसके बाद होती है हमारी आत्म सिद्ध की मांग, या आत्म वास्तविकताकरण की मांग भी कह सकते हैं, आत्म सिद्ध की मांग। ठीक है, ये सारी आपकी मांग हैं, और इन्हीं मांगों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और बन जाता है ऐसे मांग का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत है, 5 मांगे हैं आपकी। और आप देख रहे होंगे कि जो सबसे आखिरी स्तर होता है, इन्होंने ये जो लास्ट के 2 मांगे होती हैं, इनको उच्च स्तरीय मांग कहा। कौन सी मांग? उच्च स्तरीय मांग। तो पेपर में कभी कभी दे देता है निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय मांग है, तो नीचे की 3 दिखाएगा और एक इनमें से कोई दिखाएगा। पहचान लेंगे पेपर में, पहचान लीजिएगा। कभी कभी कहता है निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तरीय मांग है, 2 ये देगा, एक फालतू की देगा और एक इनमें से कोई उठा के रख देगा। ठीक, अब इसका जो सार है वो समझ लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। और इसको सार को अपने जीवन में, जिसने ये सिद्धांत पढ़ लिया उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यही अब्राहम मैस्लो का मॉरल ऑफ स्टोरी था। जिसने इस सिद्धांत को पढ़ लिया उसको कभी किसी पे दोष नहीं लगाएगा कि फलाने मतलबी हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो हैं। हमेशा प्रसन्न रहोगे। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि इस जीवन में इंसान जब पैदा होता है तो वो एक नीड लेके आता है। क्या लेके आता है? आवश्यकता। क्योंकि आवश्यकता ही क्या है? प्रणोद की जननी है। किसने बताया था? हिलगार्ड ने बताया था कि बिना आवश्यकता के ना तो अधिगम होता है और ना ही अभिप्रेरणा आती है। भाई जब आवश्यकता ही नहीं, अभी भगवान जी ने मान लो यहाँ एक ढक्कन लगाया होता, ठीक, तो यहाँ खाना भर लेते, फिर ढक्कन बंद कर लेते, फिर खोलते, फिर कचड़ा वचड़ा भर लेते, फिर ढक्कन बंद कर लेते, तो चलते रहते। तो क्या किसी को कमाने की जरूरत पड़ती? किसी को कुछ जरूरत पड़ती? जब इंसान जिंदा है, अभी क्या खाना खाना है तो क्या करना है? कमाना है। पेट के लिए आदमी कमाता है कि नहीं कमाता है? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जीवन में जब इंसान आता है तो मांग लेके आता है, और जो इंसान अपनी मांगों को पूरा कर लेता है वो तो प्रसन्न रहता है। जो इंसान अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पाता वो क्या होता है? जीवन में असफल हो जाता है। ठीक, कैसे होता है जरा देखो। सबसे पहले इंसान की पहली मांग होती है जैविक या दैहिक। ठीक है, और ये तो आपको साफ साफ दिखता है। एक छोटा बच्चा भी देख लो तो वो काहे के लिए परेशान रहता है? उसको 3 चीज़ चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए और साफ बिस्तर चाहिए। वो गीले में सोता है क्या? हैं? उसको डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए, 500 रुपये की नोट चाहिए, उसको टॉफ़ी चाहिए, बिस्कुट चाहिए, खिलौना चाहिए, कुछ नहीं। उसको 3 चीज़ें क्या चाहिए? उसको सीसी बूबू चाहिए, और सोना चाहिए, और अपने आप वो खेलता रहता है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमारी शुरू से रहती है और हमेशा चलती है। आज भी आपकी पहली मांग क्या है? पहली मांग क्या है? आपके शरीर की जो पहली नीड है वही आपकी क्या है? पहली मांग।
पानी, खाना, दाना पानी जो भी है वो जीवन में पहली बार जो आप चाहते हो वही क्या है, दैहिक आवश्यकता। ठीक, ये जब पूरी हो जाती है किसी व्यक्ति की तब हो जाता है सुरक्षा पे। कहाँ जाता है, सुरक्षा। घर क्यों बनवाते हो, क्यों रात में चैनल खोल के नहीं सोते हो, सुरक्षा की आवश्यकता। बहुत पैसा हो गया, आपकी दैहिक आवश्यकताएं बहुत जबरदस्त पूरी हो रही हैं, मुलायम गद्दा, बढ़िया एसी लगा है, सरसरा रहे हैं, बिल्कुल शारीरिक अवस्था बिल्कुल चरम पर है, क्या चाहोगे, सुरक्षा। ठीक, देखा होगा जितनी ज्यादा दैहिक आवश्यकताएं पूरी होती उतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती। देखा होगा एक गाड़ी के पीछे 10-10 गाड़ी चलती हैं बंदूकें लेके, क्योंकि उनके पास क्या है, दैहिक शारीरिक आवश्यकता पूरी करने की सबसे ज्यादा क्या है, अब चीजें हैं उनके पास। तो जितना ज्यादा दैहिक आवश्यकताएं आपकी होंगी उतना ज्यादा आप क्या करोगे, सुरक्षा की कोशिश करोगे। ठीक भाई, आप लोग ठंडी में ये वस्त्र क्यों पहने हो, आप सुरक्षा के लिए ना, कि ठंड ना लग जाए। जैकेट क्यों पहनते हो ठंडी में, ठंडी ना, मफलर क्यों लगाते हो, ठंडी ना लग जाए, समझ रहे हैं ना बात को। चश्मा क्यों लगाते हो, कि आंखें खराब ना हो जाएं। हम हर चीज क्यों करते हैं जीवन में, सुरक्षा के लिए, समझ गए। और ये हर एक व्यक्ति कर रहा है अपने लिए, और इसी में आदमी भटक जाता है, दूसरे से उम्मीद करने लगता है कि वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करे। कुछ नहीं, जो करोगे आप ही करोगे, समझ गए। जैसे ही सुरक्षा पूरी होती है उसके बाद हमारे जीवन में क्या बचती है, सामाजिक आवश्यकता। अब आपके जीवन में इस समय क्या बचा है बताओ, आप छोटे से बड़े भी हो गए हो, ये चलती रहेंगी, कोई भी अवस्था बंद नहीं होती। शुरुआत दिखाई देती है लेकिन बंद कभी नहीं होती, ये आपकी चल ही रही है। सुरक्षा भी आपके पास है ही। अब आपके पास बचा क्या, आप सुरक्षित भी हो, आपने इंटर भी कर लिया, हाई स्कूल भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, अच्छे से कपड़े भी पहने हो, अच्छे से घर में रहते हो, सब कुछ सुव्यवस्थित करके रखे हो अपने जीवन में। अब आपको काहे की जरूरत है, सामाजिक आवश्यकता। पूछा गया ना, विवाह क्या है, एक सामाजिक प्रथा। अब आपके पास दो ही चीजें बची हैं, एक तो बचा है विवाह और एक बना है रोजगार। एक है विवाह और एक है रोजगार, समझ गए। यही दो चीज चाहिए। और बताओ तुम्हारी कौन सी सामाजिक आवश्यकता, बताओ। किसको हज पे जाना है, किसको बिना ये दोनों किए कहीं के जाना है, किसी को, कोई जाएगा, कोई हज पे जाएगा इन दोनों को बिना किए हुए, कभी कोई गया है, कभी कोई केदारनाथ बद्रीनाथ गया बिना इन दोनों किए, मतलब अरे ऐसे तो बहुत जगह इंसान जाता है घूमने, ट्रैवल करने, लेकिन मतलब एक जो विचार होता है, जो भावना होती है, वो ज्यादातर मोस्टली किन लोगों में होती है। अरे भैया, हरिद्वार में ज्यादातर कौन दिखते हैं, वृद्ध दिखते हैं कि जवान दिखते हैं, ना ना ना, आश्रम चले जाओ कभी, वहाँ तुमको आश्रम में ज़्यादातर वृद्ध ही दिखेंगे, ठीक है ना, किशोर बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। या फिर कोई बाबा बन जाए, क्योंकि बाबा बनना आजकल सबसे बढ़िया आसान काम होता है। जब जीवन में कुछ ना कर पाओ तो क्या बन जाओ, बाबा बन जाओ, ठीक। झुट्टे कह दो तुम्हारा हाथ देख दे तो सब लोग बैठ जाएंगे हाथ दिखाने, तो ये कोई आसान बात नहीं। तो सामाजिक आवश्यकता समझ में आई, सामाजिक आवश्यकता की नहीं आई भाई, दो ही हैं, ठीक, और दोनों ही पूरी नहीं हो रही हैं आज की डेट में। वो जमाने चले गए जब हम लोग की मम्मी और पापा का विवाह हो जाया करता था, याद है वो दिन, ठीक। पापा पूछो कैसे देखा था, कहीं हम तो देखबे नहीं किया, पापा हमरे करवा दी ना, हम कर लिया शादी, हम तो देखा ही नहीं, फोटो भी तक नहीं देखा, या कभी देखने की भी नौबत आती थी, चुप्पे जाते थे, देख के चले आते थे, देखने वाला कुछ सिस्टम ही नहीं था। तब बस शादी तय हो जाती थी कन्याओं की और तुरंत वर के साथ, वधू के साथ विवाह कर दिया जाता था, चटमंगनी पट ब्याह। आज की तरह नहीं होता है कि माँ रिसेप्शन होए और ढोल ढकोसला हो, कुछ नहीं, बस सीधे क्या होता था, विवाह। और शकल भी पहली बार दिखती थी घर में, कौन है, ठीक है, कहो हेराज हैं, पहचान ही ना पाओगे, शुरुआत में 2-3 दिन कहो, मान लो भाई, तब इतना कुछ प्रथा थी नहीं। आज तो फोटो आए पहले व्हाट्सएप पे, उस पर भी ना समझ में आया तो पहले हम देखेंगे मंदिर में कैसी दिखती हैं, अच्छी हैं कि मोटी हैं, हमको शंका हो रही है कि ये कहीं रूपांतरित चट्टान तो नहीं है, ठीक, समझ गए। देखना चाहते हैं आग्नेय कैसी थी, ठीक है, तो आग्नेय कहीं बिना मेकअप का फोटो भेजो। अब तो डबल सिस्टम हो गए, पहले मेकअप वाली फिर बिना मेकअप वाली, और बिना मेकअप वाली परिवार वाले कहते हैं बिना मेकअप वाली मंगाओ, ठीक, तो बिना मेकअप हो गया। तो वो जमाने चले गए, और वो जमाने भी चले गए। अब आप देखो आजकल जमाना है, पहले देखो अगर चचेरे चाचा जोड़ लो तो पूरा जिला घोषित हो जाए, छोटे चाचा, मंझले चाचा, बड़े चाचा, बड़कई बुआ, छोटकई बुआ, फलाने जिला वाली बुआ, लखनऊ वाली बुआ, इतनी सारी बुआ होती थी। आज की डेट में चाचा ही पापा ही बन जाए बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में पापा ही समस्या है, पापा ही नहीं बन पा रहे हैं। तो पहले तो इतना सब कुछ होता था, तो पहले का खिलाई पिलाई था। इसीलिए आप सब लोग मोमोज, चाउमीन और ये डोसा बंद कर दीजिए, नहीं तो जीवन में बड़ा कष्ट हो जाएगा। और हमने देखा लखनऊ जाओ तो शाम को जो मोमोज वाले होते हैं उनके किनारे इतनी लड़कियां स्कूटी लगाए रहती हैं, इतनी घेरे रहती हैं, पूरा घेरे थे। हम अभी हाल ही में गए थे तो एक दिन रात शाम को हमने देखा, यकीन नहीं मानोगे आप, कि आपको बता दूं जैसे लगता है वो सब भुक्कड़ है, उनके घर में खाना ही नहीं बनता है, खाली मोमोज जिंदा हैं। पूरा मोमोज तक आपको पहुंच नहीं सकते, इतने अंदर तक था। आप कह दो हम क्या करेंगे रेनुआ, हम गए नहीं थे, हम सिर्फ शोध करने गए थे, ज्ञान प्राप्त करने गए थे, ताकि आपको ये चीज़ यहाँ क्लास में
बता सकें, समझे? तो हमेशा याद रखना। और आज की 2021 की पहले और सुनो, एक मम्मी पापा हम लोग एक बात और कहते थे, याद है मम्मी कहती है, जब किसी और मम्मी से बतियाती हैं तो क्या कहती हैं, जब से फलानी आई है, पिंकी आई है, चुन्नी आई है, मुन्नी आई है, तब से इनके पिताजी को रोजगारों मिल गया, बैंकों में मिल गई नौकरी, टीचरों में मिल गई, लेकिन बैंक वाली छोड़ी टीचर वाली बन गए, शहर में आ गए, वहाँ बड़ा लल्लो पत्तोरा गाँव, पक्का मकान बन गया, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत लकी है हमारे लिए। ऐसा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सब लोग सुनते हो, ठीक। और आज की 2021 की समस्या क्या है? चुन्नू मुन्नू आएंगे कैसे? पहले बिना रोजगार के विवाह हो जाता था, आज बिना रोजगार के विवाह नहीं हो रहा है। देख लो, बहुत लोग बैठे हैं, नहीं हो रहा उनका विवाह। समझ में आई बात दोनों? तो रोजगार, तो इसलिए एक बदलाव आना चाहिए। चुन्नू मुन्नू जब आएंगे तभी लगेगा क्या? नौकरी। तो थोड़ा सोच बदलनी चाहिए लोगों को। एक बार फिर से वही पुराना वाला जमाना आ जाए, बेरोजगारों का क्या होने लगे? विवाह। एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार से विवाह करे और अपनी किस्मत को क्या करे? बुलंद करे और सीधे पा जाए क्या? नौकरी। समझ गए? समझ गए सामाजिक आवश्यकता? समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगली है सम्मान। अब जब रोजगार मिल जाता है, विवाह हो जाता है आदमी का, तब देखो जलवा। फिर तो आदमी भावे नहीं मिलते हैं। कहीं पहले बहुत पक्की सहेली रही, पहले पूरे सीधे घर होती रही, अब तो जब से विवाह हो गया सामने से निकल जाती है, लेकिन शकल ब्लॉक करो इनको व्हाट्सएप से, फेस करो, हड़ो हड़ो। ये पता है सुनीता आज आई थी, जब तक सुनीता का बता ना ले हैं तब तक उनका रात में खाना ना उतरी। सुनीता, फिर चिमनी का भी बता दें, पुनीता का भी बुला दें, लल्लू, जब तक 10 सहेलियन का ना बताएं। आज पता है सुनीता आई थी, मैंने देखा था गाड़ी से जा रही थी, लेकिन मेरे घर नहीं है, ऐसे तो मेरे घर बहुत आती थी। तो यही है हमारी क्या? सम्मान। रोजगार मिल गया। और सबसे ज्यादा सम्मान किसको रहता है? जीजा को रहता है। सबसे ज्यादा सम्मान किसको है? क्योंकि विवाह के बाद आता है क्या? जीजा। जीजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? विवाह। और विवाह का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जीजा जी। जीजा जी अगर जरसों टिनक गए तो सीधे घर के बाहर मिलत हैं, शादी में टिनक गए तो बाहर मिलिए। जीजा जी कबो मौका वारदात पर नहीं रहा, अगर गुस्सा है तो फिर मौका वारदात का फोटो ना खिंचावें, फिर जीजा जी को मनाने जाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा कौन गुस्सा होता है? जीजा जी। सम्मान की बहुत आवश्यकता रहती। नौकरी मिल गई तो पहले तो ऐसे बैठ जाते हैं, जब से नौकरी मिल गई तब से सोफे बैठिए, नहीं तो ना बैठिए, और बैठिए तो टांग धर के ऐसे बैठी हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे, जैसे बहुत बड़े शहंशाह हैं। समझ में आई? ये सब चेंजेस जो होते हैं ये सामाजिक आवश्यकता के बाद ही इंसान में दिखाई देते हैं। समझ गए? और आते हैं, नेचुरल आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इंसान बदल जाता है नौकरी पाने के बाद या शादी करने के बाद। सुना होगा आपकी सहेलियां, आपके दोस्त यार सब बदल गए। बदल गए कि नहीं बदल गए? बहुत दोस्त पहले मिलते थे, खूब चाय नाश्ता किया, जब से शादी होगी तब से 1 को रुपया नहीं खर्चा करत। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कारण ये है कि वो उनकी आवश्यकता पूरी हो गई, अब वो आगे बढ़ गए। ठीक, अब इसी में हम कहते हैं यार फलाने बदल गए, तो क्या बदल थोड़ी नहीं गए, उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने अपनी पूरी करी, आगे बढ़ गए। उसके बाद जब सौ चूहा खा लेती है बिल्ली, करने चलती कहाँ? हज। फिर जाते हैं कहाँ? आत्मसिद्धि के लिए कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं साधना करने। समझ में आई अब्राहम मैस्लो? ये 5 याद कर लेना, यूपीटीटी में मिलेगा इस बार 2021 में, वहाँ पर ये दिखाएगा। और सुनो, सबसे ज़्यादा मूलभूत पूछता है अब्राहम मैस्लो की सबसे मौलिक आवश्यकता क्या थी? ये पूछा गया था यूपीटीटी में 2 बार पूछा गया, 2018 2019 में नहीं आया था, लेकिन 2017-18 में पूछा गया था कि सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है जैविक आवश्यकता, ठीक, और सबसे अंतिम आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि। इसके बाद फिर आपको शमशान घाट ले जाया जाता है, फिर सारी इच्छाएं शमशान घाट में पूरी होती हैं। समझ गए? चलो, जिसको अपने जीवन में अगर बड़ा घमंड हो वो एक बार डलमो घूम आए जाके, ठीक है, उसको रियलिटी पता चल जाएगी। और यकीन मानो कि भगवान जब तक वहाँ पेस मेकर में साइनो आर्टिकुलर नोड में जब तक करंट भेज रहे हैं ना, वाईफाई से ऊपर कनेक्शन लगा हुआ है, तब तक ही आप बोल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने वहाँ से कनेक्शन उनका रिचार्ज खत्म हुआ, उस दिन फिर आप चाहे जितना पेस मेकर लगा लो, चाहे जितने इलेक्ट्रिक करंट शॉक दे लो, इंसान फिर उड़ जाता है।